युंदोई तुम्हें क्या देने को राजी हुई? तुम्हें ये जानने का हक नहीं है। वैसे कहीं संग जी कुन से कोई कनेक्शन तो नहीं है? नहीं, मैंने कहा नहीं। आपने मुझसे कहा कि सच चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कभी कभी लगता है कि आप ही सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने क्या पूछा? मैंने ना कहा। हांगकांग का नया केमिकल, क्या यही वो वजह नहीं है? मेरी चीजों को छूना मैंने मत। इसे देखा, मैंने यूरा को खुद इस ऑफिस में देखा है, यहाँ तक कि उससे मैंने बात भी की है। मेरे आने से पहले एक बच्चे की मौत 3 साल पहले होती है, उसका कोई तो कारण होगा ना? सच क्या है वो बता ही दीजिए, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। अगर तुमने किसी भूत को देखा है तो तुम्हें डॉक्टर के पास इलाज करवाना चाहिए। आज घर चले जाओ। क्यों? क्या युंदोही के पास सबूत है कि उसने संग की जुन को लॉक किया था? ध्यान से सुनो, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं और ना ही पता करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सच के पीछे भागने वाला बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे सिर्फ 990 मिलियन टाइम्स वापस देने की पड़ी होती है। मुझे बताओ, क्या ये इंसाफ के लिए इतना मुश्किल है? इंसाफ? इंसाफ? तुम अभी भी वहीं पर हो। इंसाफ के 100 लोगों के 100 वर्जन होते हैं। इंसाफ जैसी चीज कभी भी होती ही नहीं है। मुझे इंसाफ वही अच्छा लगता है जो मेरी पसंद का हो, ना ही किसी और का। तो हम दोनों के लिए इंसाफ के मायने अलग हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, पुलिस ने अभी कॉल किया था, जिसने अटॉर्नी सीओजी इन पर हमला किया था उसने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर किया है? सुनो, तो तुम्ही ने सब कुछ किया है, अटॉर्नी सीओजी इन और बाकी सब तुम्ही ने किया है? हाँ। वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह ये थी ये क्या बात हुई? तुमने हमला क्यों किया? क्योंकि मैं नाराज था। तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूं। देखा जाए तो 3 लोगों पर हमला किया है। अटैक मुझ पर भी हुआ है। तुमने मुझ पर अटैक किया था बीएनजी के साथ लड़ाई करवाने के लिए। तुमने यून संगकू पर भी अटैक किया था, फिर भाग गए। तुमने सीओजेन पर भी अटैक किया था। ये सब करने के पीछे वजह क्या थी? बताओ। क्राइम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विक्टिम की गवाही जिस पर असॉल्ट हुआ हो। मगर तुम तो जरा भी खुश नहीं लग रहे। समय आने पर आपको बुला लूंगा, आप सीसीटीवी जाओ। फुटेज का स्क्रीनशॉट ईमेल किया था, उसमें साफ साफ ये टैटू दिख रहा था और पुलिस को ये बात पता ही नहीं चली। हाँ? आप किस बारे में बात कर रहे हैं जानते हैं? अभी यहाँ से निकल जाइए। तुम ही थे ना? तुमने किम बियंग तेई को खूनी बताया था। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम ओवर परफॉर्मेंस के चलते गलती कर बैठे थे, लेकिन असली मुजरिम को बचाना ही अगर इसके पीछे की वजह है तो इसका मतलब कुछ और है। हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने क्यों? की? क्या वो घर के बहुत नजदीक था? मैं इंतजार करूंगा। अगर कोई भी गड़बड़ मुझे दिखाई दी तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझे? डिटेक्टिव पार्क, सुनिए डिटेक्टिव पार्क, प्लीज। किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को कुर्सी देते ही क्यों है जो सौदा करके सच को छिपाते हैं? गुस्सा होने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कम से कम वो पकड़ा तो गया, बाद में तो पता चल ही जाएगा। पर मुझे अभी से दिख रहा है सच को छिपाने की साजिश शुरू हो चुकी है। अचानक से वो बदल कैसे गया? क्या उसे कोई साधु महात्मा मिल गए जिसने उसके विचार बदल दिए, दुनिया को देखने का नजरिया ऐसे बदल दिया जैसे सब अलग हो? चलना नहीं है? आप पहले क्यों नहीं चलते? मैंने तुमसे कहा था तुम सिर्फ अपने इंसाफ पर ध्यान दो। मैं जो भी कर रही हूँ अपने इंसाफ के लिए कर रही हूँ, तो मेरी फिक्र छोड़ो। क्या बात हो रही है? मुझे तुमसे कुछ तो पूछना था। क्या तुम्हें हांगकांग केमिकल केस के बारे में पता है? हांगकांग केमिकल? हाँ, मिस्टर को इस केस के लिए अभी भी संग की जून के पीछे पड़े हैं। यूरा की एक लड़की टॉक्सिक चीजों में एक्सपोज हो गई थी। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अलावा मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती। आई एम सॉरी, पर मैं थोड़ी बिजी हूँ। अभी तक खत्म नहीं हुआ, पर क्यों नहीं हुआ? किस वजह से नहीं हुआ? सीईओ सॉन्ग, तुम अभी भी यहाँ पर ही हो? तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम नहीं होती तो
इतनी जल्दी ये मामला सॉल्व नहीं होता। अरे ऐसे मत बोलिए। अरे क्यों ना बोलूं, मिस्टर बैंक के साथ तुम्हारा रिश्ता मुझे पता है। मिस्टर बैंक ने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए छोड़ा है कि अंदर की खबरें पता करने का इकलौता जरिया हो तुम। इसी वजह से तुम यहाँ पर हो। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस्टर बैंक का वापस आना मुश्किल है। तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए। कुछ रिश्ते सिर्फ एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लड़की हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं प्रैक्टिकल हूँ? मैं तो ना होने का ढोंग करती हूँ, लेकिन शायद इस मामले में आप सही हैं। यही वो ईमेल्स है जो आपने इंटरनेट पर ड्रग बेचते वक्त इस्तेमाल किया था। तो यहाँ ब्लू बैलून का मतलब क्या था, बता सकते हो? ये साइनाइड एसिड है। कहीं यही है क्या? हाँ। आपके ईमेल में दिख रहा है कि गैंगनाम के कैफे में किसी को यह दिया था। क्या ये सच है? हाँ? क्या आपको पता है आपने किसको ड्रग बेचा था? इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर जब मैंने न्यूज में उसे देखा कि उसने किसी औरत का खून कर दिया था, तब मुझे पता चला कि वो कौन था। तो वो औरत कौन थी? मुंडू ही। इसे कैसे पता है सब? क्या उसने तो उसका नाम लिया, उसके बारे में ही बोल रहा है। ये तो बहुत अलर्ट सा क्या ऐसा लग रहा है? That's all, Your Honor. क्या तुम्हें 100% यकीन है कि ये वही औरत थी? क्योंकि जब भी कोई इलीगल चीजें करता है तो वो अपना चेहरा छिपाने के लिए सनग्लासेस या तो कैप का इस्तेमाल करता है, ताकि अगर कोई उसे देखे तो पहचान में ना आए। मगर तुम्हारे कहने के हिसाब से वो बगैर चेहरे को छिपाए वो खाने का तेल या सब्जियां खरीद रही थी। एक्चुअली उसने आंखों पे सनग्लासेस पहने थे, पर जब मैंने उसे पास से देखा तब मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी और वो पक्का वही थी। तुम्हें इतना यकीन है, हालांकि तुम एक ही बार मिले हो उससे। टीवी पर उसके जैसा कोई देखकर लगा हो, ओह क्या ये वही है? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी उसे पहचानने में गलती हुई हो? बिल्कुल नहीं, वो एग्जैक्ट मेरे स्टाइल की ही लग रही थी, इसलिए मुझे बहुत क्लियरली याद है। स्टाइल? तो तुम औरतों को कैटेगराइज करने के लिए जनरल स्टैंडर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हो, जैसे कि लंबे बाल, बड़ी आंखें, तीखी नाक, पतले होठ या कुछ और। सॉरी? बालों की लंबाई कितनी थी? 3 सेंटीमीटर से ज्यादा या 1.5 सेंटीमीटर से कम? उसकी नाक चौड़ी थी या फिर थोड़ी ज्यादा ही तीखी थी? उसके होठ पतले थे या बहुत ज्यादा मोटे थे? आंखें छोटी थी या बड़ी? तुम इन सब के बारे में ज्यादा सोचते नहीं, क्यों? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। सस्टेन। डिफेंस। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने वो प्रोडक्ट एक ही बार बेचा है? क्योंकि मुझे जितना समझ आ रहा है उस हिसाब से तुम दिन भर में इंटरनेट कैफेज के बाहर और रात को एक्सपेंसिव बार्स और कराओके के बाहर भी इसे बेचते हो। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आर यू श्योर कि तुम आम तौर पर इसे रेगुलरली नहीं बेचते? कसम से मैंने सिर्फ उसको एक ही बेचा था और मैंने सारी सेविंग्स खर्च कर दी है। मुझे कोई सबूत नहीं मिला कि उसी ने ये ड्रग बेचा है या नहीं। क्या तुम हमेशा ऐसे ही डील करते हो कि अगर तुमने केस की टेस्टिफाई कर दी तो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा? ऑब्जेक्शन। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता मिस्टर कोतेरेम। आखिर वो ट्रायल के दौरान मैंने आपको बताया था कि शायद वो पॉइजन डिफेंडेंट का ना भी हो, लेकिन क्योंकि गवाह दावा कर रहा है कि वो पॉइजन डिफेंडेंट का ही है, तो बिना किसी सबूत के आप प्रोसिक्यूटर के ऑफिस को डिग्रेड करते ही जा रहे हो। ये नेशन के सारे प्रोसिक्यूटर्स की बेइज्जती है, बहुत ही बड़ी बेइज्जती। बेइज्जती? क्या अभी आपने बेइज्जती कहा? अगर आप इस केस में शुरुआत से ही मैनिपुलेट नहीं करते ना, तो मैं यहाँ आपकी इज्जत अफजाई के लिए एनालेक्स, मिनिशियस, बुक्स ऑफ राइट्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन एंड फैमिली राइट इनको रेफर करता। ऑल विन रिकॉर्ड। ये सब कुछ माय फुट। ऐसे हारने के बाद चाहते को मैं आप पर यकीन करूं? जरा शांत हो जाइए। मैंने आप पर भरोसा किया था। पूरी दुनिया मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मुझे इसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा ना? बोलिए ना। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये मत भूलो कि कोतेरेम तुम्हारा वकील है, तो तुम्हारी जीत पक्की समझो। तुम्हें यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे। मुझे भी। चाहे तुम मर्डरर हो और तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा, याद रखना। वो थोड़ा सा। अब तुम्हारे फेमस होने की बारी आ गई है। जब तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाएगा और मैं तुम्हें कोई भी सवाल पूछूंगा तो तुम ना ही कहोगी। अपोजिशन के सवालों के सामने बस चुप रहोगी, तो ही हम जीतेंगे। और उसके बाद तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था।
ये कहना गलत होगा, आपको खून के इल्जाम में बेकसूर माना जाएगा। कुछ नया है ना, ऐसा कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ऐसा सिर्फ मैं कह सकता हूँ। तो फिर क्या? आपने जिसको जाने दिया उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? संकी जून, मेरे रिसर्च के मुताबिक उसने काफी असॉल्ट्स किए हैं, रॉबरीज किए हैं और खून भी किए हैं जब वो मिडिल स्कूल में थी, लेकिन वो हर चीज से छूट गई, वो भी आप जैसे वकीलों की वजह से। अचानक मुझे भूख लगने लगी है। मिस्टर को, मिस्टर को, मिस्टर को। आप अभी भले ही चले जाइए, मगर आपका अपना दिल और आपका अपना जमीर आपका पीछा कर रहा है। आप उससे भाग नहीं सकते हैं। तुम इस केस को बस जीतने के बारे में सोचो, वरना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा। अगर केस हारे तो तुम्हारी आजादी भी गई। अरे नहीं, आपने कहा था जो बोलेगी वो कहेगी तो जीत जाएगी। ये देखो, अरे ये कब आएगा? अब क्या करेंगे? इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सुना है इसके बारे में। अब क्या होगा? अब तो फैसले देखते हैं क्या होता है। डिफेंस, गवाह से सवाल करिए। हान की बेई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे और उन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने तुम्हें साइनिक एसिड बेचा था। क्या ये बात सही है? हाँ। मैंने कुछ गलत सुना? आपका मतलब ना है ना? हाँ? हाँ। अरे अब क्या होगा? गलती तो नहीं हो रही है। सजा भी नहीं चाहिए। डिफेंस, कंटिन्यू कीजिए। मतलब आपने वो साइनिक एसिड खरीदा था? हाँ। मतलब आप कह रही हैं कि आपने जानबूझकर उससे वो साइनिक एसिड। एक ही सवाल पूछे जा रहा है। डिफेंस, दूसरा सवाल पूछिए। मैंने वो पॉइजन इसलिए खरीदा था कि मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं पूछा। क्राइम को अंजाम देने के लिए। अरे ये क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। क्या कर रही हो ये? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है आखिर? आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। डिफेंस, थोड़ा जोर से बोलिए। योर ऑनर, हम रिसेस कर सकते हैं? वजह क्या है? मुझे लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में अचानक मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ओवर रूल्ड। अपने सवाल जारी रखिए। कंटिन्यू कीजिए। योर ऑनर, लगता है उसके पास और कोई सवाल नहीं है। तो फिर मैं अपना क्रॉस एग्जामिनेशन चालू करता हूँ। मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिए। युंडो ही जब आप ली जून ही को डेट कर रही थी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में सीईओ है, आपने उससे एक बहुत एक्सपेंसिव लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और उस लाइफ इंश्योरेंस में आप बेनिफिशियरी हो। क्या चल रहा है ये? क्या मुझे फंसाया जा रहा है? बट ली जून ही ने वेडिंग पोस्टपोन कर दिया डिफेंस, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। उसकी बेटी की वजह से, और जिसका परिणाम ये हुआ कि आप बहुत चिंतित हो गए कि आप बेनिफिशियरी रहोगे या नहीं, और इसीलिए आपने फिर साइनाइड खरीदा। तो बताइए युंडो ही, मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? आखिर तुम यहाँ बोल क्या रही हो? शांत रहो, मैं क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ। फिर 13 मार्च 2018 को तुमने ली जूनी के फ्रंट डोर में पासपोर्ट डाला और उसके घर में घुस गई, और उसके बाद उसके किचन में रखे सूप में पॉइजन मिला दिया। तो बताइए मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जो मैंने बताया वो सच है या नहीं, बताइए। हाँ। तो तुमने मर्डर का प्लान बनाया था जिसको तुमने अंजाम दिया? बिल्कुल, मैंने ही अंजाम दिया है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। हाँ। हाँ, मैं समझ गई। शुक्रिया। हाँ।
युंडू ही। ये उतना आसान काम नहीं था। गए थे। क्या ये उसकी ऐतिहासिक पहली हार होगी? सी यू सॉन्ग। उठने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मेरे लिए थोड़ा वक्त रखना। कल ट्रायल का आखिरी फैसला होगा। तुम्हें गोएथे की पहली हार का गवाह बनना चाहिए। गोएथे की हार? मैंने जितना सोचा था, कैंकी सियोक उससे ज्यादा परसिस्टेंट है। उसे आखिर वही मिला जो उसे चाहिए था। क्या दायरे में इस बार सचमुच हार जाएगा? गुड लक गोएथे। तुमने देखा ना विनर का कॉन्फिडेंस। मुझे यकीन नहीं है। ये रही मुजरिम। तो इस केस की अपील को ओवर रूल किया जाता है और इसकी वजह यह है कि बी की टेस्टिमोनी, जिसने डिफेंडेंट को साइनाइड एसिड बेचा था, इससे ये साबित होता है कि उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी से ये एसिड चुराया था और खून के लिए उसी का इस्तेमाल किया गया था। और क्योंकि ये एक पुख्ता वजह है, इसलिए मैं इस केस की अपील को ओवर रूल करता हूँ। इस सदी का सबसे बड़ा केस जिससे आपकी निगाहें कभी हट नहीं सकती, एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के सीईओ का मर्डर केस। कोर्ट ने डिफेंडेंट युंडू ही की अपील को खारिज कर दिया है। वह आखिरकार हार गया है। इसकी मौत की सजा सस्टेन की गई। बेचारा गोएथे की सियोकी होगा मार्च 2018 में वापस आया। ताजा खबर आपको पहुंचाते रहेंगे। गोएथे आ गए। सर, आपकी विनिंग स्ट्रिक टूट चुकी है। आपको कैसा लग रहा है? क्या आप ये हार स्वीकार करते हैं? अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? प्लीज हमें बताइए कुछ। बताइए सर एक तो शब्द बोलिए, कुछ तो बोलिए सर। बताइए सर, आप कुछ तो इसे जान जवाब नहीं सकते। दीजिए। आप हार चुके हैं। सर, अरे सर बोलिए तो सही। आखिर वहाँ हार कैसे गए? बताइए सर, क्या ये बताइए। हेलो सर अभी आप विनिंग स्ट्रीक हाँ, पे थे। बात कर रहे हैं। हेलो सर आप कुछ तो जवाब दीजिए। सुनिए। हेलो सर कुछ तो बताइए। हेलो सर कुछ तो जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए सर। वेलकम बैक। अरे तुमने बहुत मेहनत की है। ओ नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ बोलो। ओह नो, कांकी सियोक सुंकी जुन के साथ मिला हुआ है। उस केस की वजह से अभी भी मिस्टर को संग की जुन के पीछे पड़े हुए हैं। यूरा नाम की एक लड़की टॉक्सिक चीजों से एक्सपोज हो गई थी और
ये सब क्या चल रहा है? बड़े दिनों के बाद मिले सीईओ जंग। आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो डैड ने आपको मेरे पे नजर रखने के लिए भेजा है? अपने बच्चों की फिक्र करना तो पेरेंट्स के लिए नेचुरल बात है। इतनी फिक्र, इसलिए उस दिन मेरे पे हाथ उठाया था उन्होंने। क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी है? मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फिर आप यहाँ पे क्यों हो? नेचुरल जिन, मुझे नहीं लगता ये एक असॉल्ट केस की तरह खत्म होगा। मैंने अभी भी सुना कि वो एक मर्डर का सस्पेक्ट बनने वाला है। मर्डर? वो सिर्फ लगता डरावना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो कभी नहीं कर सकता। क्या क्या हुआ? हैंग टैंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी के ओनर्स के प्रोटेस्ट की वजह तुम बिजी थे। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, ये सब मत बोलो। तो फिर मुझे अभी भी सुप्रीम प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में ट्रांसफर किया गया है। बहुत बहुत बधाई हो सर। तुमने इस केस के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे ही इनाम मिला है। बिल्कुल भी नहीं, मैं इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सुनकर खुशी हुई। और चीफ के साथ मेरी एक मीटिंग है, बाद में मिलते हैं। थैंक यू सियोली। तुम ऐसा कर सकते हो? सीरियसली ऐसा नहीं करना, इतनी कंजूसी। लेकिन ये सही नहीं है। किसी की दुकान में तुम ऐसे अपने ऑफिस का सेटअप खोलकर नहीं बैठ सकते। तुम बहुत ही बेशर्म हो। ये जगह पूरी खाली है ना? देखो पूरी खाली है। ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ कीमती, एक फ्रूट जूस और एक केक। जाओ लेकर आओ, जाओ लेकर आओ। ओ, यहाँ पर मैं गैम्बलिंग अटॉर्नी हूँ यांग सुंकू। ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, हेलो तो बिल्कुल बोलो। हाँ, आइए आइए सर, बैठिए। हाँ। आपको सू किया गया क्योंकि एक आपने सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था। अरे रे, ऐसा हुआ। अरे तुम क्या कर रही हो? कॉफी लाओ, कॉफी। जाओ। अभी आप कोई फिक्र मत मन तो कीजिए, करे इसी पर आप केस मेरे पास ठोक आए दो। हैं ना, बस निश्चिंत रहिए। अरे मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यहाँ आने के बाद मुझे सुस्त वाली फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, उसका सिर्फ चेहरा देखूंगा, वो भी दूर से देखूंगा, बस। ओह, तुम अपना नेम प्लेट भी लाए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, यहीं से जा रहा था, क्लाइंट की मीटिंग थी इसीलिए तो। सियोल ही ने मुझे कॉल किया था। तुम्हें हो क्या गया है? पागलपंती मत करो। कितना घमंड है उसमें, सिर्फ कॉफी शॉप है इसीलिए इतना घमंड। बेकार हो गए हो तुम। कॉफी शॉप में बैठने की भीख मांग रहे हो। मेरे साथ चलो। जब भी मिलती है फॉलो मी करती है। बोलना है तो बोल दो ना, तुम मुझे अच्छे लगते हो, आई लव यू, मैं मिस करती हूँ तुम्हें। हाँ, आ रहा हूँ। मिस्टर को, मैं आ गया हूँ। मिस्टर को, मुझे कोई और इंसान बन के नहीं रहना? इसका क्या मतलब हुआ? मिस्टर को, हाँ मिस्टर को। क्या मिस्टर को कहीं गुम हो गए? हाँ, यीशु को भी कॉल कीजिए। हाँ। मिस्टर को। मिस्टर को। मिस्टर को। मिस्टर को। मिस्टर को। हेलो, एक्सक्यूज मी, जरा ध्यान से देखिए प्लीज। इस लड़के को कहीं देखा है आपने? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या हुआ, बोलो। मिले तो आखिर गए कहाँ? कहीं वो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ? मिस्टर को। मिस्टर को। मिस्टर को। अटॉर्नी को। हे को तायरेम,
हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या बेकार जगह। चलो। रुको जरा। क्या वक्त जाया कर रहे हैं। इधर क्यों बैठा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंसान बनना छोड़ मैं पौधा बनना चाहता हूँ। अगर हार जाओगे तो इंसान बनना छोड़ दोगे। अब पौधा बनना चाहते हो? तो क्या तुम हार मान लेना चाहते हो? अगर ट्रायल में हार गए तो दोबारा अपील करो। वापस एरोगेंट और पैसों के प्यासे गोइथे बन जाओ, 100% विन रेट वाले। हाँ, अरे नॉर्मल हो जाओ। तुम पर ये सब चीजें सूट नहीं करती। चलो उठो। सुंकी जून के पीछे पड़े हो ना? सुंकी जून, वो कमीना। तुम्हें पता है तुम्हारे हार के पीछे कौन है? तुम्हें पता है कांग की सियोक ने किसके साथ सौदा किया? हाँ, सुंकी जून के साथ। तुम पौधा बनो या ना बनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इस बात को तो जानो। आखिर वो कहाँ गए होंगे? वो ग्रीन हाउस में है। सच में अटर्नी मैन? वो ग्रीन हाउस में क्या कर रहे हैं? वो फिर से कोई पौधा बनना चाहता है। ये क्या बात हुई? अब क्या वो अपने मुंह से चेरी और टोमेटो उगाएगा? पागल कहीं का। अरे पौधा उगाना? ओहो, ये क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मिस्टर को आपको एक बार पहले घर पे देखना चाहिए था। जानता हूँ, मुझसे भूल हो गई। खैर, अब तो शांति मिली। क्या आप मुझे अकेला छोड़ने वाले थे? हम लोग पार्टनर्स हैं और हमें साथ में लड़ना है। अगर युंदो ही दोषी है भी तो भी मौत की सजा कुछ ज्यादा ही है। हमें एक साथ लड़ना है। हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है और अभी पौधा लगाने का कोई वक्त नहीं है, समझे? काम के बदले बकवास कर रही हो। एक बार हार क्या गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की? तुमने इस केस में कुछ किया भी है? क्या है ये? मुझे ऐसा लगता है युंदो ही ने अपनी टेस्टिमनी बदल दी थी। ये युंदो ही के लिए विजिटर्स लिस्ट है। अपनी टेस्टिमनी से पहले वो इस औरत से मिली थी। चुयुन जंग? आपको इसके लिए रिप्लाई देना होगा। नहीं, अपने आप को शांत करने के लिए मुझे 990 मिलियन टाइम्स रिपे करना होगा। मुझे ना मिलने के बावजूद मैं दूंगा। मैं उसे रिपे करूंगा जिसे याद ही नहीं कि उसने मुझे क्या दिया है। वो चाहे जो भी हो, मैं उन्हें रिपे करके रहूंगा। ये तो हैरेसमेंट है। अब मेरी बारी। चोयुन जंग, ये कौन है मुझे बताओ। मैंने छानबीन की और फोन नंबर तो फेक ही निकला। कौन थी वो? युंदो ही ने अपनी टेस्टिमनी बदल दी थी जब से वो उस औरत से मिली है ना। आखिर उसने तुमसे क्या कहा? ऐसा स्टेटमेंट कहने के लिए कहा जिससे मैं केस हार जाऊं? तुम्हें बताना होगा वरना सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे। जो भी है मुझे हकीकत बताओ वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगी युंदो ही। वो मेरी दोस्त है जिसने बहुत पहले मेरी मदद की थी। उसने तुमसे कहा था गुनाह कबूल करो। मेरे बाहर निकलने के बाद भी मुझे लोग चुड़ैल ही बुलाएंगे और वैसे भी मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं सबका नजरिया नहीं बदल सकती। हाँ, तो मुझे उसकी बात माननी ही चाहिए थी। इतनी कमजोर तुम कब से पड़ गई युंदो ही? या इसके पीछे तुम्हारे दिमाग में कोई साजिश चल रही है? आपको जो सोचना है सोचो। अगर तुम बेकसूर साबित हो जाती तो लोग आगे जाकर सब कुछ भूल जाते। सिर्फ सेलिब्रिटी लोग जो अटेंशन सीकर होते हैं सोचते हैं कि पब्लिक उन पर कुछ ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन याद रखो सिर्फ मैं ही तुम्हें कोर्ट में बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे सुप्रीम कोर्ट में क्या करना होगा? मुंह बंद करके यहीं बैठी रहो क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बनाए हुए प्लान पर तुम एक बॉम्ब की तरह गिरो। मुझे लगता है युंदो ही कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। वो उस विजिटर की पहचान को सामने नहीं लाना चाहती। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है उसे बेगुनाह साबित करना बस। वैसे मौत की सजा मिलने के बाद ऐसे कभी नहीं हुआ है कि किसी को दोबारा बेकसूर साबित किया गया है। और तो और कोर्ट की डेट भी नहीं मिली तो हम है। ऐसी चीज पहली बार करवाएंगे, चाहे इसके लिए कोई पिटीशन क्यों ना स्टार्ट करनी पड़े। जो चाहिए हम वो सब करेंगे। समझ लो हम एक मैच खेलेंगे, या तो पूरी तरह जीतेंगे या पूरी तरह हारेंगे। सब कुछ या कुछ नहीं, ये तो कोई जुआ नहीं है। युंदो ही ने हायर किया एक सेलिब्रिटी अटर्नी, मगर फिर भी फैसला नहीं बदला। एक और बड़ी मक्खी फंस गई जिसे फंसाया है एक जहरीली मकड़ी ने अपने जहरीले जाल में, जिसका नाम है युंदो ही।
मेरा ईगो मुझे ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं करने दे रहा है। फिर से नंबर 1 बनना है, इसलिए उसे बेकसूर साबित करना ही पड़ेगा। अब ये मेरी लड़ाई है। तो क्या ये खुद के लिए फाइट कर रहे हैं? पब्लिक ओपिनियन की वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी दी है, याद रखना। प्रोसिक्यूटर डोंग हंग की वो सुप्रीम प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में टाइम पे कैसे गया? क्योंकि वही तो अकेला प्रोसिक्यूटर है जिसने मुझे हराया है। अब तो वो स्टार प्रोसिक्यूटर बन गया है, असली गुनहगारों को सजा दिलवाने वाला स्टार प्रोसिक्यूटर। ऐसा लगता है आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। हाँ? ये फर्म लॉ का इस्तेमाल एक बड़े प्लेग्राउंड में खेलने की तरह कर रहे हैं। याद रखना, हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी जीत की कॉम्प्लीमेंट लेने आए हो या जीत को हार में ना बदल दूं उसके लिए मिन्नतें करने आए हो? मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आया हूँ। सच बताना, मेरी हार को फुटबॉल समझकर लात मारने आए हो? अगर तुम ये कहते कि सबूतों के साथ छेड़खानी करने की वजह से तुम्हारे करियर पर दाव लग सकता है तो मैं शायद मान जाता। प्रोसिक्यूटर डैंग हन की बहुत खतरनाक आदमी है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, वर्ल्ड के बेस्ट लोगों को और खतरनाक लोगों को एक साथ हराना है। उन्हें कहो कि पीछे एक तकिया बांध ले ताकि जब गिरे तो चोट ना लगे। एक बार इसे ध्यान से देखिए। ये आपको कोई आम मसालों की बोतल जैसे ही दिख रही होगी, लेकिन इसमें साइनिक एसिड है। हालांकि इस मार्केट को ब्लैक मार्केट कहते हैं, लेकिन इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब इसे देखिए, यह है उस जहर का एनालिसिस जो क्राइम में इस्तेमाल किया गया था। अगर इसे केस की सबूत यानी पोटेशियम साइनाइड से कंपेयर किया जाए तो उसकी सिमिलैरिटी कम और इस बोतल वाले जहर की सिमिलैरिटी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि डिफेंडेंट के काउंसिल को केमिस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी है। जब भी किसी चीज को खाया जाता है तो उसका रिएक्शन हो जाता है, और हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के मुताबिक ये दोनों सब्सटेंस ने सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। ये तुम क्या रही हो यहाँ? शांत हो जाओ, मैं क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ। हाँ, तो उसका सेलर हैंकी बे ने टेस्टिफाई किया है कि उसने डिफेंडेंट को ये बेचा था, इसीलिए डिफेंडेंट पे शक करने की कोई वजह नहीं है। मतलब आपने इसे जानबूझकर खरीदा था? हाँ। यहाँ सेलर हान की बे की गवाही में कुछ डाउट्स है मिलॉर्ड। उसके हिसाब से उसने सिर्फ एक ही इंसान को यह बेचा है, लेकिन अटॉर्नी, मैं संभालती हूँ। हान की बे ने टेस्टिफाई किया कि उसने केमिकल सिर्फ एक ही इंसान को बेचा था, लेकिन हमें 2 और लोग मिले जिन्होंने वो केमिकल उससे खरीदा था। प्लीज जो एडिशनल एविडेंस सबमिट किया है उसे देखिए। पहले वाले ऑफिस वर्कर का टेस्टिमनी है, दूसरा वाला कॉलेज स्टूडेंट का है। इसका मतलब ये है कि हान की बे लगातार पॉइजन बेचता रहता है, डिफेंडेंट के अलावा और अलग अलग लोगों को भी। लेकिन ये बात को झुठला नहीं सकते कि उसने डिफेंडेंट को ये बेचा था। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हान की बे की टेस्टिमनी अपने में ही गलत है। बिना सबूत के प्रोसिक्यूटर के ऑफिस को डिग्रेड करना, बेइज्जती करना, अपमान करना, इससे बड़ा और कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। ये सरासर बेइज्जती है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हान की बे ने शुरुआत से ही प्रोसिक्यूटर ऑफिस के साथ डील किया है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से आपके पास इसके लिए कोई आधार होगा। सेलर ने गवाही दी थी कि उसने ये डिफेंडेंट को बेचा था, और वही चीज उसके घर से भी मिली है। ये वही केमिकल है जो क्राइम में भी यूज किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि डिफेंडेंट ही इस केस में दोषी है। फैसला हो चुका है। इस केस की अपील डिनाई की जाती है। अटॉर्नी, क्या आप ठीक हैं? प्रोसिक्यूटर के ऑफिस ने ये तैयार किया है। इतना सिंपल सा सबूत युंदो ही अपने घर पर क्यों छोड़ेगी? अटॉर्नी, युंदो ही कई बार जेल तोड़कर भाग चुकी हैं और केस के लंबे चलने की वजह से इनको शर्म आ रही थी, इसीलिए ये झूठा सबूत बनाया। काउंसिल खुद पे संयम रखो। ऐसी बेतुकी बातें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? असली फैब्रिकेशन तो डिफेंडेंट की तरफ से सिंपैथी स्टोरीज बनाने में फैलाई जा रही है कि वो एक एब्यूज्ड चाइल्ड है और बहुत ही कोमल सी इंसान है, और तुम इतना हल्ला गुल्ला इसीलिए कर रहे हो कि उसे बचा सको, उसे बेकसूर साबित कर सको। बराबर ना? बोलो मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? अगर ये फैब्रिकेशन नहीं है तो और क्या है? अटॉर्नी कोटेरिम, अब तक तुमने चक्कर चला के, सौदेबाजी करके ये सब केसेस जीते हैं, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ ये सब काम नहीं आएगा। ट्रायल कोई गेम नहीं होता। एक क्रिमिनल को सजा मिलनी ही चाहिए।
और ये सोसाइटी के सब अच्छे लोगों की यही मांग है कि इंसाफ हो। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। अटॉर्नी, लेकिन अरे क्या हुआ? अटॉर्नी क्या आप ठीक है? 911 को कॉल करो। मैंने कहा ना करो, जल्दी। अटॉर्नी, मेरे ख्याल से हमने काफी कुछ सुन लिया है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक आया और आप लोगों को डिफेंड करने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता कि केस को इस तरीके से रद्द करना सही होगा, क्योंकि काउंसिल की तबीयत अचानक से खराब हो गई। और एक बात, हमारे पास फाइनल एविडेंस है जो केस को पलट देगी और डिफेंडेंट को इनोसेंट प्रूव करेगी। तो फिर आपने वो सबमिट क्यों नहीं किया? मुझे थोड़ा वक्त लगा एविडेंस को ढूंढने में। अभी आपने सबमिट किया तो हम रिव्यू करेंगे। अब लोग बदला लेंगे। मिस्टर को देखिए, वो रॉक बैंड वाले केस की तरह कोई पत्थर तो नहीं घर में मार रहा। प्लीज। आखिर क्या हो गया? बहुत गलत बोल रहे हैं हमारे बारे में। लोग कह रहे हैं कि यूडो ही सिर्फ विंडोआ को ही टारगेट करती है। जियोन सा रियोन एसोसिएशन धमकी दे रहा है। जियोन सा रियोन? ये देखो, विडोज का एक एसोसिएशन है और वहाँ पे लिखा गया है कि इस इविल विच को जेल में डाल देना चाहिए और उसके अटॉर्नी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे भी बहुत मारना चाहिए। और ये देखो, तुम्हारे पिक्चर्स भी पोस्ट किए गए हैं। आज के बाद जब भी कहीं बाहर जाना तो थोड़ी सावधानी बरतना। ओ, मिस्टर को इसे प्लीज रोकिए, ये शायद पास में आकर फिर से पंच मारेगी। फिर से? नहीं हो रही हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे? ये चीज मुझे क्यों पूछ रही हो? नकली सबूत उन्हीं लोगों ने बनाए हैं। तुम तो दोस्त हो ना, की सियोक और सीओ जेन। शराब पीने बाहर भी जाते हो ना, तो उसे सीड्यूस करो, शादी के वादे करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। नहीं, हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। और आप मुझे जासूसी करने के लिए कह रहे हैं? मैं ये नहीं कर सकती। नहीं नहीं, कभी नहीं। व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आई हो? किसी, क्या तुम इससे सचमुच खुश हो? युंदो ही के बारे में है। उस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम अटॉर्नी को से कुछ अलग हो, लेकिन जब लास्ट टाइम के ट्रायल में तुम्हें देखा तो लगा कि तुम तो एकदम उनकी तरह हो, शायद उनसे भी ज्यादा बुरे हो। अच्छा, सच में? तुमने मुझसे एक बार कहा था तुम्हें अटॉर्नी को हराना है खुद को प्रूव करने के लिए। क्या अभी भी ऐसा है? क्या तुम सेटिस्फाइड हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? केस खत्म नहीं हुआ है तो उस बारे में क्यों बात कर रही हो? झूठे सबूत तैयार करना, हान की बे को रिश्वत देना, क्या ये सब गलत नहीं है? खुद को आईने में जाकर देखो, क्या सामने कीस्युक दिखता है या फिर दूसरा गोएथ दिखता है? दुख की बात है। अगर तुम उसकी काउंसिल हो तो सबसे पहले वाले गवाह से जाकर पूछताछ करो और देखो तुम्हारी क्लाइंट क्यों फंसी पड़ी हुई है। एक प्रोसिक्यूटर के दिमाग क्यों खा रही हो। चलता हूँ। अरे हाँ। सबसे पहला आई विटनेस। एक्सक्यूज मी, क्या आप ली योन हैं? मुझे माफ करना, मुझे आपका पीछा करना पड़ा, लेकिन आप सीईओ लीजियोन की हाउसकीपर थी ना? आपने सबसे पहले क्राइम सीन को देखा था। मैं आपसे दोबारा पूछताछ करना चाहती हूँ। मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है। शायद हड़बड़ी में कुछ छूट गया हो। नहीं, कुछ नहीं छूटा। सुनिए, हेलो, मामूली डिटेल्स भी मायने रखती हैं। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। फिर आप मुझे अवॉइड क्यों कर रही हैं? इसलिए क्योंकि तुम उसकी वकील हो। क्या आप किसी तरीके से चॉय यून जंग को जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। पता नहीं क्या बोल रही है। क्या आप खुश है कि एक शैतान डायन को एग्जीक्यूट करने का हिस्सा बनी? मैं जानती हूँ कि लीजो नेल की फैमिली के साथ खराब करने के लिए तुम युंदो ही पर नाराज हो, लेकिन एक बात सुनो, गलत एविडेंस के चलते उसे मौत की सजा मिल रही है। तुम जिंदगी भर इस गलती का बोझ उठाती रहोगी। तुम ही उसके मौत के सजा की वजह हो। क्या तुम अभी भी उसके बाद बच्चों के लिए खाना बना पाओगी? अगर तुम कोऑपरेट करोगी, हम तुम्हारे पति का केस संभालेंगे, उसके स्टॉक फ्रॉड का, और ये मेरा वादा है। मुझे आखिरकार वो मिल गई।
ली यून जी की सबसे पहली आई विटनेस है। उसने कहा कि पुलिस ने एविडेंस को ओवरलुक किया है। हाँ, मैं बताती हूँ जब मैं पहुँचूंगी। ओके? उनको तो सजा मिलनी हाँ चाहिए। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं। कोई भी मिल जाना केस से रिलेटेड है। ये वही है, ये वही है। यूं ही की वकील है। हाँ, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। रुक जाओ, अरे भाग के कहाँ जाओगी, रुको। हेलो, कोटी रिम लॉ फर्म। क्या? अटॉर्नी सीओजी इन? उन लोगों ने इसे पकड़ के इसके साथ बदतमीजी की, इसके सर पर मारा है, इसलिए अभी भी बेहोश है। उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया। ये पब्लिक की दुश्मन है, एक शैतान को बचा रही है। उन लोगों का स्टेटमेंट यही है। पब्लिक की दुश्मन? प्रेस में इन्फॉर्म करो, युंदो ही के वकील पर हमला हुआ है। अरे पर आप कहाँ जा रहे हो? बदला लेने। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एक्सेप्शन में इस टेस्टिमनी को अलाउ किया। ली यून जी, आप लीजून की एक्स हाउसकीपर हैं और आप ही ने पहली बार क्राइम सीन देखा था और आपने पुलिस को जो स्टेटमेंट दी थी वो ये थी। हमेशा की ही तरह मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आई, फिर मैंने खाली कैन्स और बॉटल्स को किचन में रखे डस्टबिन में खाली किया, फिर मैं लिविंग रूम में गई और वहां पर मैंने देखा कि ली जून और उसकी बेटी बेहोश पड़े थे। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। आपको इसके अलावा और कुछ कहना है? हाँ। कैसे हो सकता है? ये तो मतलब नहीं ज्यादती हो सकती है। प्लीज बताइए। जब मैं बॉटल्स फेंक रही थी तो वहाँ पर एक अजीब सी बॉटल दिखी जो मैंने किचन में पहले कभी नहीं देखी थी। फॉरेन लैंग्वेज में इस पर कुछ लिखा हुआ था। दिखने में मसाले की बॉटल जैसी थी तो मैंने फेंक दिया। क्या ये चीज आपने पुलिस को भी बताई थी? हाँ, पर उन्होंने कहा केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिनट, क्या ये भी वैसी ही बोतल है? हाँ, वैसी बॉटल ही है। ऐसी ही या बिल्कुल इसके जैसी ही दिखने वाली एक बोतल क्राइम सीन पर उस वक्त मौजूद थी। प्रोसिक्यूटर, असली क्रिमिनल क्राइम करने के बाद इस बोतल को वहीं छोड़ गया था, यानी डिफेंडेंट के घर पर मिली हुई बोतल का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बोतल पुलिस को मिली थी या नहीं मिली थी? नहीं मिली थी, क्योंकि उस बोतल को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया था। मतलब पुलिस और प्रोसिक्यूटर सबूत पाने में नाकामयाब रहे थे। लियून जी, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। उस रात को वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिसे डिफेंडेंट को उस क्राइम सीन पे देखा था। आप जब कॉन्फ़िगर करोगे एविडेंस और टेस्टिमनीज को, तब कोई डाउट नहीं रहेगा कंक्लूजन के बारे में। चोई सैंग मिन जो वहीं रहते हैं, अपने काम से जब वो वापस घर आए और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि यून दो ही ली जू नील के घर से निकल रही थी। सबमिट किए हुए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के मुताबिक ली जू नील के घर का बैक डोर चोई संग मी के फ्रंट डोर से नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ एक पोल है। हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कुछ और बता रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे विटनेस भी है। बहुत सारे विटनेस का होना ही तो प्रॉब्लम है। आमतौर पर ऐसे केसेस में ज्यादा विटनेसेस नहीं होते हैं। हम लोग लकी थे। हुआ की क्योंग, मैं खाना बना रही थी और मैंने अपने किचन के विंडो से युंदो ही को ली जू नील के बैक डोर से निकलते देखा। प्यूनसियोंग जो डॉग वॉक कराते वक्त मैंने युंदो ही को ली जू नील के बैक डोर से निकलते हुए देखा। सभी ने युंदो ही को बैक डोर से निकलते हुए देखा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले में रूल बना था कि ली जू नील के बैक डोर को सभी को देखना पड़ेगा। सारे गवाहों ने अपनी गवाही दे दी है और अब कुछ बचा भी नहीं है। अभी भी कुछ बच गया है। उस बैक डोर से एक और इंसान बाहर निकली थी। वो इंसान जो टीवी शो यू बेटर गिव मी फूड की रिपोर्टर हैं, और वो भी वहीं से बाहर निकली थी। और वो दिखने में युंदो ही जैसी ही है। मतलब लोग वही देखते हैं जो उन्हें देखना है, वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना है, और उसी को सच मानते हैं। आपने भी यही किया ना? आपकी तो बेइज्जती हो गई। बड़ी बेइज्जती हुई। हाँ, क्योंकि मैंने की है।
आपने उसे सजा तो दिलवाई, लेकिन सही सबूतों की बिना पर नहीं, पर लोगों के दिमाग में घुसकर अपनी बातों को सच मनवाकर। हम लोग सिविल सर्वेंट्स हैं। हम लोगों को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होता लोग है। बेवकूफ हों और उनकी इच्छाएं भी बेतुकी हों फिर भी बेवकूफ? हाँ, तो दूसरों की बात मान जाए वो तो बेवकूफी हुई ना। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हाँ, मैं मेरे देश को महान मानता हूँ और मुझे अपने लोगों पे गर्व है। कृपया मेन मुद्दे पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ सुनते रहिए। मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। एक महान देश जहाँ हमें लोगों पर गर्व है, पर झूठे एविडेंस के बिना पर वो लोग किसी की भी मौत की सजा मांगते और अगर हैं। यही लोगों की इच्छा है तो हमें उसका पालन करना होगा। अगर यही लोगों की इच्छा है तो हमें उसका पालन करना होगा, ऐसा बता रहे हैं आप? यही डेमोक्रेसी है। ट्रायल में अगर डेमोक्रेसी ला रहे हैं तो जुडिशियल सिस्टम की जरूरत क्या है? उसके बदले तो वोटिंग सिस्टम ला लेते हैं ताकि वोट करके तय कर सके 5 साल, 10 साल, उम्र कैद या मौत की सजा। मेजोरिटी रूल्स। अलग मुद्दे पे कितने आर्गुमेंट कर रहे हो? दे दो मौत की सजा, वो भी बगैर किसी सबूत के, क्योंकि दोनों पति की बड़ी अजीब तरीके से मौत हुई और उसे इंश्योरेंस की मोटी रकम भी मिली। फिर तो युन दो ही एक शैतान है, एक डायन है, मिलकर उसे मार देते हैं। हालांकि सारे सबूत और गवाह इस बात के खिलाफ हैं, फिर भी उसे मार देते हैं। केस के डिफेंडेंट के घर से जो जहर मिला है उसे अभी भी साबित नहीं होता कि क्राइम में उसी का इस्तेमाल हुआ है, फिर भी उसे मार देते हैं। उसी घर में काम कर रही गवाह ने सीन पर दूसरी बोतल देखी थी, फिर भी उसे मार देते हैं। गवाहों और सबूतों की परवाह किसे है? हादसे के पहले के सर्कमस्टेंसेस भी बताए गए हैं, फिर भी उसके खिलाफ नफरत वाले आर्टिकल्स लगातार छप रहे हैं। झूठ में से सच का एक हिस्सा तक नहीं बोल पा रहे हैं। इंटरनेट पर तो आग लगी हुई है। नफरत, तिरस्कार और बदनामी हर जगह फैला दी गई है। लेकिन अगर यही इच्छा है तो पालन करना होगा, क्योंकि वो इंपोर्टेड कार चलाती है, काफी महंगे कपड़े पहनती है। अरेस्ट होते वक्त उसका सिर झुका क्यों नहीं था? क्योंकि उसने ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं, फिर भी उसे मार देते हैं। कितना समझदार और डेमोक्रेटिक देश है हमारा। लेकिन क्या मेजॉरिटी हमेशा सही होती है? तो फिर क्योंकि ये लोगों की इच्छा थी, उन्हीं लोगों ने मेरी साथी अटर्नी को घेर कर उसे मारा, वो भी सही होगा। मुझे हंसाइए मत, मुझे मत हंसाइए। असली शैतान लोगों के मन की इच्छाएं ही होती है। इच्छाएं पूरी होने के बाद यही लोग अपने आप को बेकसूर कहते हैं। घेरा बनाकर एक बेसहारा बेगुनाह लड़की को मिलकर मारा जाता है। यही समझदार और भोले लोग असली शैतान होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ गिने चुने बेवकूफ लोग भी हैं जो वैसे बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, जिनको अपनी आस्था पर भरोसा होता है और बेवकूफों की तरह कीमत चुकाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर! उस बेवकूफ की वजह से हमारी गवाह ली यून जी ने पब्लिक ओपिनियन को हिलाकर रख दिया और अपनी इच्छा से यहां आकर गवाही दी। वो शायद ली यून जी के अकेले का ही हिम्मत वाला कदम था, लेकिन फिर भी पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ। मुझे सच में उस बेवकूफ पर गर्व है। उनके पास क्राइम के सबूत न मिलने पर उनके खिलाफ नए सबूत बनाए गए ताकि इस बार उसे पूरी तरह कुचल दिया जाए। लेकिन फिर भी हम उसे मार देंगे। अगर इसी तरीके से ये ट्रायल चलता रहा तो पब्लिक के नफरत के चलते किसी की हत्या करने में कोई बुराई नहीं होगी। ये सही है ना प्रोसिक्यूटर डोंग हेन की? अगर ऐसी ही बात है तो हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये कोर्ट रूम, ये जजेस या जजमेंट किसी की भी नहीं। एक जजमेंट देना कोई नेशनल सर्वे चलाना नहीं होता है। देश की माननीय संस्था के जज होने के तहत एक सही फैसले की आपसे मांग रखता हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है।
ये कोई मजाक नहीं है। छोड़ दो मुझे, अटॉर्नी सीओ ने करने को बोला था मुझे, अरे छोड़ दो। जेन, आपने सबको सबक सिखाया? उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज भागे हैं वो। तुम्हें पता है तुम पर जानलेवा हमले की फुल स्ट्रेटेजी की वजह से पूरी कोर्ट शॉक में पड़ गई थी। एक फुल स्ट्रेटेजी? तुम्हें क्या लगा पब्लिक ओपिनियन तुम्हारे असॉल्ट की बात से चेंज हो जाएगी? मतलब जानबूझकर खुद को असॉल्ट करवाया? जेन, ये सच है? रुक जाओ, रुको से, रुक जाओ, हम लोग तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ, कहाँ गए? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं युंदोही को बेकसूर साबित करूंगी। तुम लोग किसी इंसान को घेरते हो, फिर उसकी बेरहमी से बेइज्जती करते हो। मैं उसे बेकसूर साबित करूंगी, तुम लोग देखते रह जाना, समझे क्या? आ जाओ मैदान में। मुझे नहीं लगा था कि वो लोग एक औरत को इस तरह बेरहमी से मारेंगे। तुम अभी भी वही बच्ची हो जो सोल से ट्रेन में बैठकर बुसान आई है, समझी? पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, किसी ने भी तुम पर सिंपैथी नहीं दिखाई। लेकिन इसकी वजह से आप अपने हारने के ट्रॉमा से बाहर निकले, और यही मेरा इरादा था, है ना? सही था ना? मैं चाहता था कि तुम मेहनत कर खुद कुछ जानकारी लेकर आओ, पर बेवकूफ बन गई। आपको लगता है मुझे पता नहीं था? मुझे सब कुछ पता था, मैंने जानबूझ के किया। मुझे पता था कि तुम्हें पता है, लेकिन तुम ये मुझे करोगी पता था ही। कि आपको पता है कि मुझे पता है, पर फिर भी मैंने किया कि आप बेवकूफ बने, है ना? बताओ। डिफेंडेंट यूदी के मर्डर और अटेम्प्टेड मर्डर का ये फैसला है कि हमारा फैसला पहली रूलिंग को डिसमिस किया जाता है। हम लोग इस केस को सियोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे देंगे। उनका ओपिनियन क्या है, गिल्टी या नॉट गिल्टी? गलत लोगों की साइड लेने की वजह से उन पर प्रेशर बन रहा है। इनको तो घुमा घुमा कर पटकना चाहिए। हम अभी इसे घुमाते हैं। प्रोसिक्यूटर डोंग हैन की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तभी आप हार गए थे, तो क्या यहाँ से सीधा गांव वापस जाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे देश की सेवा हमेशा करते रहूंगा। रिमांड ट्रायल के लिए गुड लक तुम्हें। हाँ, अब भूल ना जाए इसलिए फिर से याद दिला देता हूँ। फर्स्ट रूलिंग डिसमिस होने का मतलब मेरा इकलौता हारा हुआ केस अब खत्म हो चुका है। मतलब मैं आज भी अनडिफिटेड हूँ। मतलब पिछले कोर्ट में जो आपने मुझे हराया था वो अब गायब हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे फर्क पड़ता है। आपने मुझे कोर्ट में हराया है। अगर ऐसी अफवाह आप फैलाते हैं तो मैं आप पर डिफेमिंग और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का केस कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कभी हरा नहीं पाया। आपने तो बहुत आराम से कबूल कर लिया, बहुत समझदार निकले। अगर कोई तुम्हें कभी हरा पाएगा तो वो मैं नहीं हूँ, वो असली दुश्मन होगा। और मैं दुश्मन जैसा नहीं लगता, बराबर? बाय बाय। इसे इसका मतलब क्या है? ये एक स्टार प्रोसिक्यूटर बनने वाला था, पर अब सब खत्म। इसकी दिमागी स्थिति अभी ठीक नहीं होगी, इसलिए इसे इग्नोर करो। 100% सक्सेस रेट होने की वजह से क्लाइंट्स की बौछार होगी, है ना? हाय मेरे पैसे, मेरे पैसे। मुझे थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मुझे फीस चाहिए। ये लो, प्लीज मना मत करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरे लिए खाना बनाया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तो खा ही नहीं पाऊंगी। सच कह रही हूँ आपसे। और एक बात कहूँ, मैं ब्लड सॉसेज सूप खाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि जब हम बाहर जाएं तो आपके साथ मिलकर खा पाऊँ। ठंडा होने से पहले प्लीज खा लो। ओके, ठीक है। इस खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जितनी भी बार खाना खाया है, ये सबसे बेस्ट था। थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मैं पिछली मीटिंग के लिए माफी मांगना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे लिए ये खाना बनाया। आपको मुझसे माफी मांगनी थी? मुझे पहले से ही पता था कि तुम ब्लड सॉसेज सूप खा नहीं पाती हो। क्या? तो आपने जानबूझकर? हाँ, मैं तुम्हारी फैंटेसी तोड़ना चाहता था ताकि तुम निराश होकर चली जाओ।
यही प्लान था। मुझे माफ कर देना। पर आपने ऐसा क्यों किया? जैसे तुम थॉमस के पास चली जाओ। थॉमस? मेरी भी बीवी थी जो गुजर गई। मैं हमेशा दुनिया भर में बस घूमता रहता हूँ। मैं उसका अच्छा पति नहीं बन पाया। ये उसने गुजरने से पहले मुझसे कहा कि मरने के बाद मिलेंगे तो ऐसे ही मत घूमते रहना, हमेशा मेरे साथ रहना। तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा साथ रहूंगा। तो अब तुम्हारे साथ, इसलिए मुझे माफ करना। अरे नहीं, वो मैं थी जिसने अपनी बाउंड्रीज पार की हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ अब। आओ बाहर तक साथ चलें। देखिए, मुझे नहीं पता कि हम मरने के बाद मिलेंगे कि नहीं, लेकिन इस जिंदगी में मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो हम टच में रहेंगे। हम्म। 15 साल। आपने पिछली बार मुझे उम्र भर कैद के लिए बोला था। मैंने अपना मन बदल लिया है। अफ्रीका के इजिप्ट में एक कहावत है, एक ऊंट अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कोई इंसान उसे कंट्रोल कर रहा है। अरे बस भी कीजिए, ट्रायल के लिए तैयारी नहीं कर रही। क्लाइंट्स का कॉल क्यों नहीं आ रहा? मेरा 100% सक्सेस रेट का टैग तो फिर से आ चुका है। चो यून जंग के मिलने के बाद अचानक से युंदो ही ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। युंदो ही के जान पहचान वाले उसे तो बिल्कुल भी नहीं जानते। बेकार की बातें बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। ये देखो, गैंग की सीईओ के काम से कुछ सीखो। क्या ये किस युग के मटेरियल्स हैं? इश्यू, स्ट्रेटेजी, ऑफेंसिव मेजर्स, अपनी बात पर एक्यूरेट था, इसीलिए मुझे हरा पाया। नहीं, वो कहाँ जीता, मैं हारा, वो केस तो डिसमिस हो गया। यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है कि युंदो ही क्या किसियो की चॉय यून जंग है? तो उसका मतलब ये था। अगर किसी ने तुम्हें हराया है तो वो मैं नहीं हूँ, तुम्हारा असली दुश्मन है, और मैं असली दुश्मन की तरह नहीं दिखता। तो असली दुश्मन तो मतलब उसी ने मुझे हराया था। आपको लीज ओनेल के खून के इल्जाम को मान लेना चाहिए था। तो मुझे जरूर चेयर मिल जाती है ना? अगर मान लो तुम बेकसूर साबित हो गई, तो क्या तुम खुश रह पाओगी? अटॉर्नी को टायरन को डिसमिस कर दो। ये डिसमिसल रिक्वेस्ट है, युंडो ही ने भेजा है। वो तो बेकसूर साबित हो रही है, लेकिन क्यों? वो हमें डिसमिस क्यों कर रही है? उसकी एक वजह है, अगर तुम बेकसूर साबित हुई तो वो लोग असली कातिल को ढूंढेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ मुझे जाएगा। उनको कुछ नहीं कहना। युंदो ही के सारे बॉयफ्रेंड्स को ढूंढो, उन्हीं से कुछ मिलेगा। ये जगह वही लग रही है ना? हाँ। तो चलो उसे मिलते हैं। मैं आपकी क्या मदद कर तुम सकता हूँ? युंदो ही को जानते हो? तो तुम्हारे दोस्त ने जब 3 गोल्स खेले, कोई आसार नहीं है। टोटल 25 पॉइंट्स गॉन्गबैक और पीबैक के साथ। मैंने हिला दिया। तुमने हिला दिया? इसका मतलब कुल मिला के 100 पॉइंट्स हो गए। 100 पॉइंट्स का मतलब 10,000 वॉल। हाँ? क्योंकि आप हमारे वीआईपी हैं, तो ये हमारा अप्रिसिएशन का टोकन है। इनी मीनी माइनी मो, कौन सा ग्लास पिए अभी? ये लीजिए, अभी हम कुल मिला के 7 घंटों तक बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, आराम से बताइए।